हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस का जो नया कैलेंडर है वो आउट हो चुका है। तो आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि पहले जो हमारा एग्जाम डेट था वो क्या था और चेंज होकर अब क्या हो गया है, प्लस आपके पास कितना टाइम बचा है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, मतलब कितना टाइम बचा है कि आप अपनी प्रिपरेशन को 100% कर सकते हैं। एंड कौन सा एग्जाम आपका प्रीपोन्ड हुआ है, कौन सा एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हुआ है, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं आईबीपीएस के कैलेंडर की। यहाँ पर हम ओल्ड और न्यू दोनों को कंपेयर करेंगे, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा एग्जाम आपको पहले टारगेट करना है, कौन सा बाद में। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपको पता है कि जब भी हम बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, जब भी हम बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो सिलेबस है वो सेम है ना। बस ये वेरी एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर वेरी क्या करता है, पेपर का लेवल। पीओ में थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है, क्लर्क में उससे थोड़ा इजी लेवल का आ जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए जरूरी है, देखो, ना तो अलग से कोई और सिलेबस पढ़ना है, ना तो एग्जाम पैटर्न में कुछ बहुत ज्यादा चेंज है, बस आरआरबी में थोड़ा चेंज हो जाता है और आपका प्री और मेंस में, पीओ और क्लर्क में पेपर का पैटर्न भी ऑलमोस्ट सभी एग्जाम का सेम रहता है, आरआरबी को अगर हम छोड़ दें। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट तो आपका सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो आपको करना क्या है, बस प्रिपरेशन ही तो करनी है। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को, लेवल को थोड़ा हाई थोड़ा लो करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। किस एग्जाम में ज्यादा एफर्ट करना है, किस एग्जाम में कम एफर्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर पता हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर एक बार जरूर देख लेना। चलो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ की। आईबीपीएस पीओ का जो प्रीलिम्स का एग्जाम पहले होने वाला था ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ये आपका 4th, 5th, 11th अक्टूबर को होने वाला था। लेकिन अब न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये आपका 17th, 23rd एंड 24th अगस्त को होगा। मतलब जो एग्जाम अक्टूबर में होने वाला था वो अब अगस्त में है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, प्रीपोन्ड हो गया। ठीक है, तो आपके पास अब टाइम बहुत कम है। आरआरबी पीओ यहीं से ओल्ड कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे आईबीपीएस के एग्जाम की स्टार्टिंग होने वाली थी, है ना। 27 जुलाई को पहला एग्जाम था। तो आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये पहले आपका 27 जुलाई, 2nd एंड 3rd अगस्त को होने वाला था। बट अब ये आपका पोस्टपोन्ड हो गया, ये नवंबर में शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये अब कब होगा, 22nd एंड 23rd ऑफ नवंबर को। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम ये पहले दिसंबर में होने वाला था, 6th, 7th, 13th एंड 14th, लेकिन ये भी प्रीपोन्ड हो गया और ये अब आपका अक्टूबर में होगा, 4th, 5th एंड 11th ऑफ अक्टूबर को। आरआरबी क्लर्क की अगर हम बात करें, जो पहले अगस्त एंड सितंबर में होने वाला था, 30th अगस्त, 6th एंड 7th सितंबर, ये अब आपका क्या हो गया, ये भी आपका पोस्टपोन्ड हो गया, ये 6th, 7th, 13th, 14th दिसंबर को होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्रीलिम्स का बताया। अब मेंस की बात कर लेते हैं। अगर मेंस की बात करें तो आईबीपीएस पीओ का मेंस जो पहले 29 नवंबर को होने वाला था वो अब 12th अक्टूबर को होगा। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि एग्जाम आपका प्रीपोन्ड हो गया है। आरआरबी पीओ का मेंस जो 13th सितंबर को होने वाला था ये अब 28th ऑफ दिसंबर को होगा, पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस 1 फरवरी 2026 में होने वाला था, लेकिन ये 29 नवंबर 2025 को होगा। ठीक है, ये भी प्रीपोन्ड हो गया। आरआरबी क्लर्क, इसका मेंस 9 नवंबर को होने वाला था, लेकिन ये 1 फरवरी को होगा। जिस दिन आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होने वाला था उस दिन अब आरआरबी क्लर्क का मेंस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आरआरबी पर फोकस कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन अब आपको पता चला कि आईबीपीएस का एग्जाम पहले है, मतलब आईबीपीएस पीओ का और क्लर्क का एग्जाम पहले है आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के कंपैरिजन में। तो अब हमें अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा आईबीपीएस पीओ और क्लर्क पर, क्योंकि आप सबको पता है कि आरआरबी का जो लेवल है और आईबीपीएस पीओ का जो लेवल है वो थोड़ा सा वेरी करता है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है, आईबीपीएस क्लर्क का जो एग्जाम है वो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक लेवल अप होता है। ठीक है, चलिए
अब हम बात कर लेते हैं कौन सा एग्जाम कितने मंथ आपका प्रीपोन्ड पोस्टपोन्ड हुआ है और आपके पास आज की डेट को अगर हम कंसीडर करें तो कितना टाइम बचा है। देखो, अगर हम आईबीपीएस पीओ की बात करें, प्रीपोन्ड हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, लगभग आप 1.5 महीने मान के चलो कि जो आपका 1.5 महीने बाद होने वाला था वो 1.5 महीने पहले हो रहा है। और अगर हम आज की डेट को कंसीडर करें, सिर्फ प्रीलिम्स की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, है ना, मेंस की बात मैं कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि आपके पास यही टाइम है। अगर इसमें आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो इसके बाद तो बैक टू बैक एग्जाम ही होने, आपको एग्जाम देना है, फिर आपको टाइम नहीं मिलने वाला है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ के एग्जाम के लिए जो पहला प्रीलिम्स एग्जाम है 17 अगस्त, और अगर हम आज की डेट को कंसीडर करें 20 जून, तो आपके पास सिर्फ 58 डेज है। आपका ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, टिक 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 ये चल रहा है। 2 महीने से भी कम टाइम आपके पास बचा है, सिर्फ 58 डेज बचे हैं आपके पास आईबीपीएस पीओ का जो पहला प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि इसी 58 डेज में आपको अपना हर एक सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जब पहला एग्जाम आपका कहाँ गया, 17 अगस्त को है, इसके बाद तो बैक टू बैक एग्जाम्स है ना, अगस्त हो गया, नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, दिसंबर हो गया, है ना, फरवरी हो गया, इसके बाद तो बैक टू बैक एग्जाम्स होने हैं। फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप किसी सब्जेक्ट को बेसिक से पढ़ सको। फिर वही आता है कि कुछ रिवीजन के लिए मिल जाए, कोई कैप्सूल मिल जाए, कोई मैराथन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपके पास अभी भी है ना टोटल 58 डेज का टाइम है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट वीक है उसको आप ज्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए, आरआरबी पीओ ये पोस्टपोन्ड हो गया है, अब आपका लगभग आप मान के चलो कि 4 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो इसके लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है, ठीक है। अभी से अगर हम आज से काउंट करें तो 155 डेज बचे हैं इस एग्जाम के लिए। आईबीपीएस क्लर्क ये भी आपका प्रीपोन्ड हो गया है लगभग 2 महीने, है ना। आप मान के चलो कि लगभग 2 महीने पहले आपका एग्जाम हो रहा है और इसके लिए 106 डेज रिमेनिंग है। आरआरबी क्लर्क की अगर हम बात करें तो ये भी पोस्टपोन्ड हुआ है, लगभग आप मान के चलिए 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा और 169 डेज रिमेनिंग है। तो अगर हम इन सब डेज को काउंट ना करें, इन सभी एग्जाम को इग्नोर करें, तो आपके पास लॉजिकली अगर हम देखें तो सिर्फ 58 डेज का ही टाइम बचा है, क्योंकि इसके बाद तो आपके बैक टू बैक ये सारे एग्जाम्स होने हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी डेट्स तो मेंशन है, प्रीलिम्स कब होना है, आपने एक प्रीलिम्स दिया, जब तक उसका प्रीलिम्स खत्म होगा दूसरा प्रीलिम्स आ जाएगा, जब तक आप दूसरा प्रीलिम्स देंगे पहले वाले का रिजल्ट आ जाएगा, उसका मेंस देना होगा, जब तक आप उसका मेंस देंगे दूसरे वाले प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप उसका मेंस देंगे। मतलब अगस्त से आपका कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, फरवरी 2026 तक के लिए आपका कैलेंडर बुक हो गया है, आपके पास टाइम नहीं है। तो एक दिन एक सेकेंड आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 58 डेज बचा है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी उसके अलावा तो टाइम है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं कि एक एग्जाम दे रहे हैं उसके साथ दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ यही डेज है, और जितना लेट आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिन बच्चों को प्रिपरेशन करना है वो पहली बात तो वो रिवाइज कैलेंडर का वेट कर ही नहीं रहे थे, उनको पता था एग्जाम तो होना ही है, चाहे जब एग्जाम हो, हमें एग्जाम देने से मतलब है, 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है, तो आपको भी यही करना है। देर आए दुरुस्त है ना। समय कम है लेकिन समय अभी भी है, तो जो समय बचा है उसको यूटिलाइज करो। कम है समय, पता है, इस कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। 2020 से 24 तक अगर हम देखें तो 2020 में लगभग 4799 वैकेंसी थी, सिर्फ आईबीपीएस पीओ की बात करें क्योंकि पहला नोटिफिकेशन यही आने वाला है। 21 में लगभग 5809 था, 22 में 7402, 2023 में 5510, 2024 में 6344। मतलब आप मान के चलो एक एवरेज अगर हम देखें तो आपको मिनिमम 5000 तक की वैकेंसी एवरेज पर आपको पिछले 4-5 साल में देखने को मिली है ना। तो इससे ज्यादा ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इस साल भी। बाकी आपके सिलेक्शन को एनहांस करने के लिए ये जो बहुत ही लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा हुआ है सिर्फ 58 डेज का, है ना, इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए हम आपके लिए आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क दोनों का गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम लेकर आए, है ना। यहाँ पर हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हर एक स्टेप
पर हम आपका साथ देंगे। मतलब आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से हम आपका साथ देना स्टार्ट करेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आप जाके अपने ब्रांच में अपने ऑफिस में बैठ नहीं जाते, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि यहाँ पर हम गारंटी ले रहे हैं आपके सिलेक्शन की। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर आपको टास्क प्रोवाइड करेंगे, डेली बेसिस पर हम आपको हर एक क्लास प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, और आपको वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देंगे कि कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हो, है ना। और अगर ये सब करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हम पैसा वापस कर देंगे कि ठीक है ले जाओ, है ना। लेकिन क्योंकि हम, अब आप सोच लो कि आपको सिलेक्शन चाहिए या रिफंड चाहिए, ठीक है। देखो इसमें आपको मिलेगा क्या, हर एक क्लास का टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, है ना, लाइव क्लासेस होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा पैटर्न रिपीट होता है, कौन सा नया पैटर्न आता है, लेवल कैसा होता है, सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। प्रिंटेबल प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, ऑफलाइन टेस्ट अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी हम आपके लिए अरेंज करवाएंगे, लाइव टॉपर सेशन भी होगा सो दैट आप टॉपर्स से भी डिस्कस कर सके, मॉक इंटरव्यू सेशन होगा, लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल हम प्रोवाइड करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, सो दैट लास्ट मोमेंट पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल सके जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है रिवीजन के लिए, ठीक है। टेलीग्राम का एक ग्रुप होगा जहां पर 24/7 आप जो भी डिस्कस करना है, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, और आपका वीकली प्रोग्रेस अपडेट भी होगा कि आपने पूरे वीक में कैसा परफॉर्म किया है, लास्ट वीक के कंपैरिजन में इस वीक आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, हमने जितना टास्क दिया था उसमें से कितना टास्क आपने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर आपको वीकली प्रोग्रेस अपडेट भी मिलेगा। दैट्स द रीजन मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर प्रॉपर हम आप पर नजर बना के रखेंगे। जिस दिन से प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, जिस दिन आपने इस बैच में एनरोल किया है ना, उस दिन से हमारी नजर आप पर होगी, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। क्योंकि तभी तो हम, अगर हमने गारंटी ली है तो ऑब्वियस सी बात है हम आपको सिलेक्शन दिलवा के ही रहेंगे। अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है, तो अगर आप इस बैच को परचेस करेंगे तो सिर्फ 1899 रुपीज का ये बैच मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको कोड यूज करना है प्रियाटी, अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। 27 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और इस टाइम के अंदर ही हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 27 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फटाफट से बैच में एनरोल करवा लीजिए, ठीक है। देखो इसमें एनरोल कैसे करवाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर विजिट करना है, या फिर आप ऐप के थ्रू भी जा सकते हैं। वहां पर आप ये IBPS PO एंड क्लर्क गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम आप सर्च करना। देखिए इसमें सारी चीजें मिलेंगी, है ना। लाइव कोर्सेज आपको मिलेगा, ठीक है, लाइव कोर्सेज आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की डेली और वीकली दोनों सेशन मिलेगा, लाइव गाइडेंस सेशन भी आपको मिलेंगे, इंटरव्यू कोर्सेज होंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का स्टडी नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको करना क्या है, सिंपली इस बैच में एनरोल करवाना है, ठीक है। अगर स्मार्ट बुक चाहिए तो उसके साथ भी मिल जाएगा, बिना बुक के चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज करना है, दैट इज प्रियाटी, PRIYAT। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ 1899 रुपीज में मिल जाएगा। तो जल्दी से इस बैच में एनरोल करवा लीजिए। बैच नहीं, एक तरीके का प्रोग्राम है जहां पर आपके सिलेक्शन की गारंटी हम ले रहे हैं। ट्रस्ट में, अगर आपने इसमें एनरोल करवाया और 70% से भी ज्यादा अगर आपने जो भी टास्क आपको मिल रहा है आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। गारंटी है, ऐसी कोई गारंटी लेता नहीं है। और अगर हम गारंटी ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है, हमें पता है कि हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उससे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको हर एक टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। कोई भी डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।